हेलो बच्चों, तो तैयार हैं सब लोग प्रैक्टिकल सीरीज का अगला टाइटल सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों को बहुत डर लगता है इस वाले एनालिसिस पार्ट में, लेकिन जो बच्चे बहुत ध्यान से सीख जाते हैं बड़ा मजा आता है, एकदम साइंटिस्ट वाली फील आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? 10 मार्क्स कैरी करता है 30 में से, तो भाई ध्यान से सीखिएगा। इसका सेंस होता है टू एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है कि भाई हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पता कर रहे हैं कि हमारे उस दिए हुए सॉल्ट में कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट, जो सॉल्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर कैटायन एंड एनायन, कि भाई उसके अंदर कौन सा एनायन प्रेजेंट है और उसके अंदर कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, हमें सॉल्ट सैंपल दे देंगे और हमें पता लगाना होगा किसी तरीके से कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब शर्त ये है कि हमें इतने सारे एनायंस पता होते हैं, हमें इतने सारे कैटायंस बताए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो अब उनमें से उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से आयंस हैं जो हमें पता करने हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको बताऊं तो एनायन और कैटायन के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं जो हमारे सिलेबस में होंगे, स्पेशली 11th और 12th क्लास के एग्जामिनेशंस में जो आते हैं। तो एनायन को जनरली हम लोग एसिड रेडिकल भी कहते हैं, एसिड रेडिकल, और जबकि कैटायंस को हम लोग बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। इस बात को भी बताते हैं, ठीक है, कि ये रेडिकल का सेंस क्या बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम NaCl की बात करते हैं, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। अब इस NaCl की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? सोडियम का मतलब कहीं ना कहीं सोडियम को कोई ना कोई बेस देगा और Cl को कोई ना कोई एसिड रिलीज करेगा। देखिए NaOH और HCl की कॉम्बिनेशन से कौन सा सॉल्ट बनता है हमारा? बिल्कुल NaCl, ठीक है। सो ये आपका बेस था, तो इस बेस से यहाँ पे देखो, इस वाले बेस से कौन सा हिस्सा गया? कैटायन गया, और जबकि एसिड वाले से कौन सा हिस्सा गया? एनायन। तो इसका मतलब हुआ ये जो है वो बेस से आया है और जो आपका जो एनायन है वो एसिड से आया है। तो बेस वाले पार्ट को हम लोग कहीं ना कहीं, कैटायन वाले पार्ट को हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं, कैटायन वाले पार्ट को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, और एनायन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। ये छोटी सी बात आपको समझ आई, हल्की फुल्की बातें वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना और वाइवा को ध्यान रखते हुए भी हमें काम करना होगा, ठीक है। सो हम लोगों को एनायंस में देखिए कौन कौन से पता करने हैं। कार्बोनेट आयन का पता करना होगा, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइट, ठीक है, सल्फाइट, और इसके अलावा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट। अब देख पा रहे हैं ये यहां तक इतने एनायन हैं जिनका हमें डिटेक्शन करना होगा। मतलब इन सभी एनायन के बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इनको एनालाइज कर पाएंगे। तो इनके पहले हम ओरिजिनल सॉल्ट सैंपल से आपको इनके डिटेक्शन के बारे में बताएंगे। इनका क्या कलर रिलीज होता है, मतलब किस टाइप का कलर आएगा, किस टाइप का अडर होता है। सो इनके ओरिजिनल सॉल्ट हम आपको पहले परफॉर्म करके दिखाएंगे, ताकि आप जब अननोन सॉल्ट सैंपल दिया जाए तो आप आइडेंटिफिकेशन ईजिली कर पाए। ऐसे ही हमारे पास कैटायन के भी कुछ केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे अमोनियम का डिटेक्शन, कॉपर 2+, लेड 2+, आर्सेनिक 3+, फेरिक 3+, इस तरीके से ये सॉल्ट्स हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। स्ट्रोंशियम 2+, कैल्शियम, मैग्नीशियम 2+, इवन इस वाले केस में बेरियम 2+। अभी मैंने एक साथ आपको सारे बता दिए, मतलब ये जो कॉमन जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कैटायन हैं जो हमें कहीं ना कहीं इनके टेस्ट पढ़ने होंगे जो आपके सिलेबस में हैं। अब सवाल उठता है कि इतने सारे एसिड रेडिकल और इतने सारे बेसिक रेडिकल, तो कोई भी सॉल्ट का कॉम्बिनेशन हमें सैंपल में दिया जा सकता है। हो सकता है नाइट्राइट का अमोनियम के साथ हो, कॉपर का क्लोराइड के साथ हो, मैग्नीज का सल्फाइड के साथ हो, भाई कोई भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं।
तो अब ऐसे केस में आपको इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनको सिस्टमैटिकली एनालाइज करेंगे, सिस्टमैटिकली, ठीक है। सॉल्ट सैंपल दिया है तो पहले हम नाइट्रेट का टेस्ट करें, नाइट्राइट का करें, कार्बोनेट करें, एसीटेट करें। तो ऐसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इस वाले केस में भी सेम कोई प्रोसीजर होगा, इनको भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनाइन का रेडिकल का टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो एनाइन है इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और कैसे इनको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लें और स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब आप देखिए कि जो एनाइंस हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइन, ठीक है। एनाइंस को कितने मतलब ग्रुप में डिवाइड किया है, तो यहां पे 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, एक पार्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप और एक पार्ट है इंडिपेंडेंट, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले ग्रुप में जो आपके जो एनाइंस आते हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, ये 4 एनाइंस हैं जिनका बिहेवियर आज हम चेक करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है। साथ ही साथ कंसंट्रेटेड के केस में आपको बताएं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और एसीटेट, ये वाले इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इनका हम लोग बिहेवियर चेक करेंगे कंसंट्रेटेड के साथ कैसा है। और इंडिपेंडेंट वाले केस में जो उनके साथ टेस्ट नहीं देते इन दोनों के साथ, तो वो हम सल्फाइड और फॉस्फेट के लिए सीखेंगे, इनके लिए अलग से हम परफॉर्म करेंगे। तो फिर से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोसीड करेंगे। हम ओरिजिनल सॉल्ट लेंगे कार्बोनेट का, सल्फाइड का, नाइट्राइट और सल्फाइड का, उसका बिहेवियर चेक करेंगे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। साथ ही साथ अभी इसी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम लोग इन एनाइंस के लिए कंफर्म मतलब टेस्ट करने वाले हैं तो हम 2 पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट्स कैसे होते हैं कि एक होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिसे बोलते हैं इंडिकेटरी, कि भाई उस सिस्टम में वो पर्टिकुलर एनाइन है या नहीं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद श्योरिटी करनी होती है, कंफर्मेशन करना होता है कि वो एनाइन फाइनली 100% है या नहीं। तो 2 केसेस में हम ये काम करेंगे। एक हम करेंगे इंडिकेटरी टेस्ट, ठीक है, एक हम करेंगे इंडिकेटरी टेस्ट। तो ये जो है ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जो ग्रुप रिएजेंट है एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो वो इंडिकेटरी टेस्ट होता है। क्या होता है, इंडिकेटरी टेस्ट। और उसके बाद जब इंडिकेटरी टेस्ट आ जाता है और हमें लगता है कि ये एनाइन प्रेजेंट है, ये पर्टिकुलर एनाइन उसमें प्रेजेंट है, तो हम फिर उसके बाद उनका क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि मैं आपको परफॉर्म करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो ऐसे ही सभी केसेस में करना है। वन इज इंडिकेटरी, अदर इज कंफर्मेटरी, ठीक है। इन 2 टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाता है कहीं ना कहीं कि हमारे सॉल्ट के अंदर कौन सा पर्टिकुलर एनाइन है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके लिए, इस वाले ग्रुप के लिए। पहले कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट एंड देन सल्फाइड के लिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक टेस्ट, जिसे हम लोग इंडिकेटरी टेस्ट कह रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सॉल्ट रहेगा कार्बोनेट का, क्लियर। तो कार्बोनेट के सॉल्ट में हम कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे और कुछ ये ऑब्जर्वेशन होगी, गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन उस गैस का ना तो कोई कलर होगा और ना ही कोई स्मेल होगी, यानी अडरलेस होगी, और वो गैस CO2 की होगी। अगर कार्बोनेट का सॉल्ट है तो गैस कौन सी होगी, CO2। साथ ही साथ बुलबुले निकलेंगे, ऐसे बुलबुले से नजर आएंगे, जिसको हम बोलेंगे ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हम लोग इंडिकेटरी टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब है, क्लीन एंड ड्राई लेनी है आपको, और इसमें कार्बोनेट का सॉल्ट स्पैचुला के थ्रू आपको ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट आपने ऐड किया। अब उसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप ऐड करेंगे, कुछ इस हिसाब से, बहुत ध्यान से ऐड करना है। और आप देख सकते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस,
ये बुलबुले आप बहुत अच्छे से क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से बुलबुले आपको नज़र आएंगे, क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से। साथ ही साथ जो गैस इवॉल्व हो रही है उसका कोई कलर नहीं है, और अगर आप स्मेल करेंगे तो कोई स्मेल भी नहीं होगी। तो ये है इंडिकेशन टेस्ट या इंडिकेटरी टेस्ट फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। अब हम समझने वाले हैं कि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से। लाइम वाटर टेस्ट, जिसका प्रोसीजर मैंने पूरा लिखा हुआ है, साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट है जिसका प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ। वीडियो को पॉज करके प्रोसीजर नोट कर लें और उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, कर लिया नोट आप सबने? ओके, तो हम परफॉर्म करने वाले हैं। सो फॉर द परफॉर्मेंस आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइम वाटर टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप एक इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसको यूट्यूब बोलते हैं, ठीक है, इसको यूट्यूब बोलते हैं। इस वाले पोर्शन में जो बड़ा वाला साइड है, इस वाले पोर्शन में हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है, कार्बोनेट सॉल्ट, और ये जो आपका यूट्यूब पोर्शन है ये हमने इसमें ऐड किया हुआ है, यस, लाइम वाटर ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं अभी लाइम वाटर बिल्कुल क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस केस में मतलब इस वाले बड़े साइड में आप वापस CO2 ऐड करें, सॉरी वापस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, और जो CO2 इवॉल्व होगी उसे आप इस वाले पोर्शन से पास होने देंगे। कौन से पोर्शन से पास होने देंगे, ये YouTube पोर्शन से। तो यहाँ पे टेस्ट ये होगा, CO2 जब लाइम वाटर से इंटरेक्ट होगी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद से कलर का हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो स्टार्ट करें टेस्ट। चलिए, तो हमने ड्रॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है और ये हम यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है, एक्सेस में नहीं, कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं, और जो गैस निकल रही है उसको यहाँ से पास करना है, ऊपर से इसको बंद करना है ताकि वो इस साइड से पास हो। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया, इसमें से पास किया, और अब ध्यान से देखिए इसका कलर जो है वो बदल चुका है। देखिए सफ़ेद से कलर का हो गया, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। पहले क्लियर सोल्यूशन था और अब कहीं ना कहीं उसका कलर जो आप देख पा रहे होंगे वो कुछ हद तक ऐसा हो चुका है, मिल्कीनेस अपीयरेंस उसमें आ चुकी है। हाँ बच्चों, तो हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया, हमारा मिल्कीनेस अपीयरेंस देखा। तो आपने यहाँ पे क्लियर किया कि जो गैस हमारी इवॉल्व हो रही थी उस गैस को हमने कहाँ से पास किया, थ्रू लाइम वाटर, और हमारा लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि दिए हुए सॉल्ट के अंदर जो सॉल्ट हमें प्रोवाइडेड था उसमें कार्बोनेट आयन कंफर्म है। ये एक टेस्ट हो गया हमारा कंफर्मेटरी। एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो सॉल्ट आपको प्रोवाइडेड था, कार्बोनेट सॉल्ट, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कार्बोनेट सॉल्ट लेना है, उसमें आपको कुछ हद तक पानी मतलब थोड़ा सा अमाउंट में वाटर डालना है, अच्छे से क्लियर सॉल्यूशन बनाना है। बिल्कुल देखिए, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। ये उसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है जो आपको सॉल्ट प्रोवाइडेड है, यानी कार्बोनेट सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसको बना लिया। अब आपको क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी रेडी रखना है। MgSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भी आप रेडी रखेंगे। देखो ध्यान से, दोनों ही सॉल्यूशन, एक में मेरे पास कार्बोनेट का सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन, और एक में मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। जैसे ही आप मैग्नीशियम सल्फेट की कुछ ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, चेक किया आपने, कर्डी प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो ये भी हमारा टेस्ट कंफर्म करता है कि सिस्टम में यानी कार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट था। तो देखिए क्या था, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट सॉल्ट। जो कार्बोनेट सॉल्ट का सॉल्यूशन था उसमें हमने MgSO4 की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो प्रेसिपिटेट कौन से देखने को मिले, व्हाइट। तो इस तरीके से ये कंफर्मेटरी टेस्ट हमने कर लिया, किसके लिए, कार्बोनेट। तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया हमारा कार्बोनेट का। हाँ बच्चों, तो तैयार है आप लोग सल्फाइड आयन का डिटेक्शन करने के लिए। अगर सॉल्ट आपको सल्फाइड का प्रोवाइडेड है तो फिर से आप क्या करेंगे, नई टेस्ट ट्यूब में वापस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, कलरलेस गैस निकलेगी विद रोटेन गैस, मतलब रोटेन स्मेल के साथ। ठीक है, और वो रोटेन स्मेल जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का है। तो एक बार परफॉर्म करते हैं इंडिकेटरी टेस्ट, उसके बाद चलते हैं हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। तो मेरे पास सल्फाइड का सॉल्ट है, तो सबसे पहले एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें थोड़ा सा सल्फाइड का मैंने सॉल्ट ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने सल्फाइड का सॉल्ट इसमें ऐड कर लिया, कुछ अमाउंट में, सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें लिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसकी कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड करनी है। ठीक है, कुछ जैसे ही ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे तो होगा क्या
कि गैस जो निकलेगी उसका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन अगर गैस का स्मेल करेंगे, यस, गैस के अगर स्मेल करेंगे तो आपको मैं क्लियर कर दूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सड़े हुए अंडे की स्मेल। अब भाई सड़े हुए अंडे अगर किसी ने नहीं देखे या नहीं सूंघी स्मेल, तो उसके लिए क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, एकदम जैसे घर में हमारे काला नमक होता है ना, तो काला नमक जो है अगर उसकी स्मेल आपने की हुई है तो ये उसके जैसे होती है बिल्कुल। या फिर कोई जो नाले होते हैं, नालों के साइड में जो स्मेल आती है, ये कुछ उससे ही रिजेंबल करती है, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 3 तरीके हैं, रोटेनेक स्मेल, ठीक है, अगर नहीं आपने पहचानी है रोटेनेक स्मेल तो काला नमक की स्मेल आप करके देख लें, बिल्कुल ऐसे हो। या जो साइड एरिया जो गंदे नाले होते हैं उनके आसपास की अगर स्मेल आपने स्मेल की हो तो वो बिल्कुल इससे रिजेंबल करती है। तो अब हम बताते हैं कि अगर ऐसी कोई स्मेल ऑब्जर्व हुई है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपके सॉल्ट के अंदर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं इसके 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करके। एक तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, और एक लेड एसिटेट टेस्ट है। प्रोसीजर आप एक बार कॉपी में नोट कर लें और ऑब्जर्वेशन में आपको करके दिखाता हूं। हाँ, तो चलिए हम परफॉर्म करते हैं पहला कंफर्मेटरी टेस्ट। तो कंफर्मेटरी टेस्ट का जैसे प्रोसीजर देखना है कि सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है आपको, जो सॉल्ट आपको प्रोवाइडेड है, सल्फाइड आयन का जो सॉल्ट है उसका सोल्यूशन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी टेस्ट ट्यूब वापस हमने एक और ली, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट वापस कुछ हद तक ऐड करेंगे और उसका एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, ये मैंने सॉल्ट ले लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें वाटर ऐड करेंगे कुछ क्वांटिटी में। ये देखिए वाटर ऐड किया हमने, और आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको शेक करेंगे। तो हमने ये इसका क्लियर सोल्यूशन बना लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन बना हुआ है। तो सॉल्ट सोल्यूशन बन गया हमारा। अब हमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का कुछ अमाउंट ऐड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रखा हुआ है, जो कि आपको आपकी लैब में मिल जाएगा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के कुछ वॉल्यूम इसका 2-3 ml ऐड करेंगे, और आप देखिएगा फिर चेंज क्या आता है। ये देखिए, अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, चेंज आप चेक कर सकते हैं। वॉलेट और पर्पल कलर जो है ऑब्जर्व अगर होता है, तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि हमारे इस सॉल्ट के अंदर जो हमारा हमने सॉल्ट लिया था, ये सॉल्ट हमारा किस चीज का है, सल्फाइड, S2- इसके अंदर आयन प्रेजेंट है। वो पर्पल या फिर वो वॉलेट जो सोल्यूशन बना हुआ है वो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन से बना है। ये कुछ चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, आपके वाइवा के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और आप देख सकते हैं पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरीके का। साथ ही साथ हम देखें इसके ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं, तो मैंने सॉल्ट सोल्यूशन वापस इसके लिए बनाया हुआ है। ये वापस मैंने नया सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, ठीक है, पानी में ऐड करके हमने पहले से ही इसका सोल्यूशन बनाए रखा। अब हम क्या करेंगे, लेड एसिटेट टेस्ट करेंगे। लेड एसिटेट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सॉल्ट सोल्यूशन में आप कुछ 2-3 ड्रॉप लेड सिंपल एसिटिक एसिड की डालनी है। किसकी डालनी है, एसिटिक एसिड की। तो हमने क्या किया, इसके 2-3 ड्रॉप एसिटिक एसिड की इसमें ऐड कर ली। तो जैसे ही आप एसिटिक एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो ये आपका सोल्यूशन थोड़ा टर्बिड हो जाएगा, और जैसे ही आप इसके अंदर लेड एसिटेट सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, लेड एसिटेट सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप अगर आप डालेंगे लेड एसिटेट, तो देखिए ये क्या ऑब्जर्वेशन देगा, ध्यान से ये देखिए कैसी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखिए, ब्लैक प्रेसिपिटेट। कैसी ऑब्जर्वेशन है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, जैसा कि लिखा हुआ था ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सो ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे सॉल्ट के अंदर सल्फाइड आयन कंफर्म है। हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों टेस्ट परफॉर्म किए, और इसमें लेड एसिटेट के थ्रू जो सैंपल जो हमारा ब्लैक पीपीटी बन रहा है वो हमारा लेड सल्फाइड की वजह से बन रहा है। तो होप कि आपको सल्फाइड आयन का टेस्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्राइट आयन का टेस्ट। और नाइट्राइट आयन के टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी सॉल्ट आपको प्रोवाइडेड है, अगर वो नाइट्राइट का सॉल्ट है तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे सबसे पहले, और आप देख पाएंगे कि रेड ब्राउन वेपर्स उसमें ऑब्जर्व होते हैं। तो चलिए पहले इंडिकेटरी टेस्ट करके दिखाते हैं, फिर चलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए और उसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए, और उसमें जो सॉल्ट आपको दिया है, अगर वो नाइट्राइट का सॉल्ट प्रोवाइडेड है तो आप उसमें ऐड कीजिए कुछ, और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स जैसे ही आप उसके अंदर डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स जैसे ही डालेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स आपको निकलते नजर आएंगे, ठीक है। और ऐसे में कलर्ड गैस अगर निकलती तो स्मेल करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर फिर भी आप स्मेल की बात करते हैं
तो ये बहुत तीखी गंध होती है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इवन खांसी भी आ सकती है, तो ज़्यादा क्लोज इसको बिल्कुल लेके ना जाए, आप सिर्फ कलर से ही ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से रेड ब्राउन वेपर्स निकले विद पंजेंट स्मेल, ठीक है। सो नॉर्मली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की वजह से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? NO2। तो ये इंडिकेशन मिलती है कि हमारे इस सॉल्ट में नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है। तो आइए परफॉर्म करते हैं फेरस सल्फेट टेस्ट, जो कि इसको कंफर्मेटरी के लिए मतलब कंफर्म कराएगा कि हमारे सिस्टम में यानी सॉल्ट में नाइट्राइट आयन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वापस एक नई टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें कुछ दिया हुआ सॉल्ट फिर से ऐड कीजिए। सॉल्ट ऐड करके उसका एक्वा सोल्यूशन बनाइए, और एक्वा सोल्यूशन आप बनाएंगे कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करके, अच्छे से शेक कीजिए ताकि एक क्लियर सोल्यूशन बन जाए, होमोजेनियस क्लियर सोल्यूशन। जैसे ही बन जाता है, अब आपका वो सॉल्ट सोल्यूशन तैयार है, जिसमें आप फेरस सल्फेट के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे और आपको डार्क ब्राउन अपीयरेंस देखने को मिलेगी। तो मेरे पास टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। जैसे ही आप इसके अंदर इसे ऐड करेंगे, FeSO4 हम ऐड कर रहे हैं नाइट्राइट सॉल्ट सोल्यूशन में, कुछ ड्रॉप्स ऐड करने के बाद आप थोड़ी देर कांस्टेंट शेकिंग करें। कांस्टेंट शेकिंग से आपको देखने को मिलेगा ये कलर धीरे धीरे डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बच्चों, कांस्टेंट शेकिंग, काफ़ी देर तक आपको कांस्टेंट शेकिंग करनी है, अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स अराउंड, और आप देख पाएंगे आपका सोल्यूशन डार्क ब्राउन हो जाएगा। सो ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है कि हमारा जो सॉल्ट हमें जो प्रोवाइडेड था उसमें नाइट्राइट आयन है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। देखिए सल्फाइड आयन का अगर टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्ट सोल्यूशन डायरेक्ट आपको सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और फिर ऑब्जर्व करना है। ये कलरलेस गैस निकलेगी विद बर्निंग सल्फर स्मेल, कलरलेस गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल। तो देखते हैं कैसा कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, फिर बताते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल होती कैसी है। तो देखिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आप स्पैचुला से सबसे पहले सल्फाइड सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मैंने कुछ सल्फाइड का सॉल्ट लिया और ऐड कर दिया। अब इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ये देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और आप देखेंगे कि कोई भी कलर हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब जो भी गैस निकल रही है वो कलरलेस गैस है। लेकिन आपको स्मेल करना होगा क्योंकि कलर्ड गैस नहीं है, इसलिए जब आप स्मेल करेंगे तो इसमें ज्यादा तीखी गंध नहीं होगी, हल्की सी तीखी होगी, जो कि नाक में आपके हल्की सी पिंच करेगी। जैसे बाल जलने की जो स्मेल होती है उस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसा है। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत आसान है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को यूज करते हुए। कैसे करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को यूज करते हुए इसका टेस्ट? तो देखो वापस एक कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट ट्यूब लो और सॉल्ट सोल्यूशन बनाओ। सबसे पहले दिए हुए सॉल्ट का सोल्यूशन बनाइए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट लिया वापस, अब उसका सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। तो एक्वा सोल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे और अच्छे से उसे शेक करेंगे, क्लियर सोल्यूशन बनाएंगे, और क्लियर सोल्यूशन बनाने के बाद कुछ ड्रॉप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करें ताकि सिस्टम एसिडिफाइड हो जाए। 2-3 ड्रॉप ऐड करेंगे एसिडिफिकेशन यानी कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है अभी तक, बिल्कुल एसिडिक सोल्यूशन है। जैसे ही आप कुछ ड्रॉप पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन की ऐड करेंगे K2Cr2O7, तो आप देखेंगे कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए आपको एक ग्रीन कलर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं आप लोग? काम 2-3 ड्रॉप्स ही रहेगा, मैं डार्क ग्रीन आपको ऑब्जर्व करवाता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हुआ सल्फाइड आयन के लिए। होप कि आपको समझ आया होगा और अच्छे से आप लोग लैब में परफॉर्म भी कर पाएंगे।